इट ऑल डिपेंड्स अर्शिता जी, क्योंकि आई थिंक काफी टू एंड फ्रो हो रहा है। बट एक चीज माननी पड़ेगी कि आई थिंक जो नतीजे में देख रहा था पिछले 5-6 तिमाहियों में, नतीजों में एक डेफिनेट इंप्रूवमेंट आया है। अगर आप जीएनपीएस की बात करें एज एन एग्जांपल, आई थिंक अपग्रेड्स और रिकवरीज के कारण जीएनपीएस हैव कम बिलो 19%। एसएमई पूल की बात करें तो दैट इज अराउंड 3-3.5, स्लिपेजेस का रेशियो 2.5% के आसपास है। तो अगर बाकी के बैंकों के साथ आप तुलना करें तो यस, आई थिंक एसेट क्वालिटी प्रेशर्स अभी भी आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट है। देयर नो डाउट इन इंप्रूविंग ओवर द लास्ट 4 to 5 क्वार्टर्स, जिससे मार्जिन्स, फंडिंग कॉस्ट, निम्स, इस पे प्रभाव आ रहा है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक डेफिनेटिव आई थिंक एक स्टेप होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक हमेशा अगर टू एंड फ्रो होगा तो शायद ये स्टॉक सिर्फ रिएक्ट करता है एंड देन इट फिसल्स आउट। तो अगर डेफिनेट मूव आया तो डेफिनेटली आई थिंक थोड़ी इंटरेस्ट आएगी। बट फाइनेंशियल्स डेफिनेटली आर वीकर कंपेयर टू द रेस्ट, इसलिए आई थिंक इसमें मैं ट्रेडिंग मूव्स ही मानता हूँ अभी भी। आई थिंक फंडामेंटल्स अभी भी काफी वीक आएगी। चलिए, ये था आईडीबीआई पर। आप देखें क्या चल रहा है, और यहीं से अब एक दूसरे स्पेस पे चलते हैं। और देखिए वो चल रहा है, इसके पीछे बड़ा कारण है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रहा है तो चक्का चल रहा है, और चक्का चल रहा है तो टायर चल रहे हैं। अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे 2018, 19, 20, 21, 22 की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। लुक एट सीएट, मैं आपकी स्क्रीन पे सीएट रखता हूँ, और सीएट को आप पिछले 4 महीने के टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे ड्रॉ करके देखिएगा। 900 रुपए का ये स्टॉक मात्र आप मिड जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से अगर आप देखें तो सितंबर के इन कुछ सेशंस में लगभग 500 रुपए भागा है। शानदार मूव है। चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, इनफैक्ट एक तो बताइए कि डिमांड कितनी स्ट्रांग है, और साथ ही साथ रबर प्राइसेस किस डायरेक्शन में है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है। आई मीन क्या एग्जैक्टली अगर आप देखें ऑटो कंपनी की तरफ से जो स्ट्रांग डिमांड है वो बनी हुई है, और वही इस वक्त ड्राइविंग फोर्स है पूरी की पूरी। टायर स्टॉक्स टॉप स्पीड के साथ दौड़ रहे हैं, और इसीलिए अपोलो टायर्स हो या फिर सीएट, ये फ्रेश 52 वीक हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। जेके टायर भी अपने 52 वीक हाइस के नजदीक ही है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए इंटरेस्टिंग है इन स्टॉक्स का मूव, अगर आप परसेंटेज टर्म्स में भी देखेंगे पिछले एक हफ्ते या पिछले एक महीने के दौरान, तो क्या वो तमाम ट्रिगर्स हैं जो इस तेजी को फ्यूल कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जो ऑटो डिमांड तेजी से लौटी है वो सपोर्ट कर रही है इन स्टॉक्स को, क्योंकि अगर आप पिछले 3 महीनों के सेल्स नंबर्स देखेंगे तो एक खास बात देखने वाली है। सिर्फ इंप्रूवमेंट आपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ही नहीं देखी है, बल्कि टू व्हीलर्स हो या फिर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट्स हो, वहां भी ग्रोथ काफी तेजी से आगे आई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सप्लाई कंसर्न्स थे वो अब एज आउट होते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आई है वो भी इंडिकेट कर रही है कि डिमांड यहां से फर्दर इंप्रूव होगी और ऑटो सेक्टर का मोमेंटम बना रहेगा। फॉर इंस्टेंस अगर टायर्स की प्रिसाइसली बात करें तो मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा है कि जो टायर टर्नेज है फ्रॉम ओईएम